हेलो गाइस, जय सिया राम, हर हर महादेव। तो गाइस, आज मैं इस विषय पर बात करने आया हूँ क्योंकि देखो, कोई काम या घर से निकलते हुए अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उसमें मज़ा ही कुछ और है। तो जी, मैं जो हूँ एक रामायण, जो मैंने आपसे पहले एक वादा करा था कि मैं एक रामायण बनाऊंगा। तोते, बिल्ली, चिड़िया, जो भी चीज़, मतलब जो भी चीज़ ब्रह्मांड में, हमारे पेड़ पौधे, मतलब टोटल A to Z थिंग्स अंडर वन रूफ मान के चलो। उसमें हम और आप भी, जहाँ भी सिचुएशन के अनुसार अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मैंने पहले ही बोला कि मैं स्टेटस को भी इसमें किसी भी प्रकार का हो, लेकिन अगर उसका ऊंचा पद है तो ऊंचा ही स्टेटस होगा, ये मान के चलना। ऐसा नहीं मैं किसी की बेइज्जती या किसी की कोई वो नहीं, क्योंकि हमारा धार्मिक वो है, ये पवित्र ग्रंथ। तो गाइज, अब मैं आपको ये बताऊं, चलो बाद में बताऊंगा। पहले मैंने कन्या के बारे में भी आपसे बोल रहा था कि लक्ष्मी के दो रूप होते हैं, एक माता लक्ष्मी और एक धर्मपत्नी। उसका रोल थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, फिर मैं रामायण के बारे में आपसे और आपको ढंग से समझाऊंगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वाकई अभी डाल दो तो मज़ा आ जा। सोचने कर छोड़ यार, बकवास कर रहे हैं। नहीं, आपने मेरा अब तक का प्रोग्राम देख लिया, जैसा भी है आपकी कृपा है, जो आपका आशीर्वाद है, इसलिए मैं पहले आपसे, है ना, क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हो, आप मेरे बड़े हो। बाकी ईश्वर ने तो प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब आप जानो कैसे करोगे, लाइक के द्वारा आए किस प्रकार से, मुझे नहीं पता। तो गाइस, अब मान लीजिए जैसे लड़कियां हैं, मैं देखो किसी की बुराई नहीं करने का, किसी की भलाई नहीं करने का, ये सिर्फ एक अच्छी बात है। किसी को ग्रहण हो जाए तो उसका भलाई होगा, बुरी बात मैं कर नहीं सकता। तो जी, जैसे मान लिया कन्याएं हैं ये लड़कियां, तो अब जैसे मान ले चलो, जैसे लव मैरिज कर लेते हैं बच्चे, तो उसमें क्या होता है कि जी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं कि जी यो कर दिया वो कर दिया। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, एक नाम अता पता कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको, अब मान लिया एक लड़की है, वो किसी से प्रेम कर रही है, चलो कोई बात नहीं, वो है तो देखो बुरी बात, जब तो माँ बाप को नहीं पता चलती। लेकिन चलो एक सपोज करो, प्रेम कर रही और हम पता चल तो ही हम उसकी दूसरी जगह शादी कर देंगे। अभी लड़का जो है बहुत सुधरा हुआ है और मतलब गुणवान है, कोई ऐब नहीं। आँखों देखी हकीकत बता रहा हूँ, इसलिए सच बोल रहा हूँ, वरना कहानी बनाने में तो देखो झूठ ही निकलेगा। मान लिया, और आपको भी पता इन बातों का, ऐसी बात नहीं है। अब मान लिया शादी के बाद वो दुनिया भर की दारू पी रहा, अनशंट उल्टे सीधे काम कर रहा, लोग छेत रहा, तो जी वो उसमें माँ बाप को कितना दोष देती होगी वो लड़की। पहली बात तो उस लड़की को ये ऐसे काम नहीं करने चाहिए। बच्चे हैं बेचारे, उन्हें अपने माँ बाप से जो है, मान लिया 20 साल की लड़की है, वो इस काम में पड़ गई बाई चांस, धोखे से या जानबूझ के, तो उनके पिताजी 50 साल के हुए बाई चांस, तो उन्हें 30 साल ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इसलिए अपने माँ बाप का कहना मानो, उनके कहने में हम सब की भलाई है, पूरे परिवार की, बच्चों की, सबकी भलाई है। जो बुजुर्गों के कहने में होता है वो कभी दुख नहीं पाता। जैसा आज मैं सुखी हूँ, मैं अपने माँ बाप से कुछ नहीं छुपाता। अपने घर का भी एक बहुत बढ़िया किस्सा बताऊँगा, मज़ा आ जाएगा। ज़िंदगी में किसी के घर में सास बहू की लड़ाई हो ही नहीं सकती।
मज़ा आ जाएगा और मानोगे मेरी बात को जहाँ तक है। लेकिन अभी नहीं, बाद में बात करूँगा क्योंकि इस टाइम रामायण की बात चल रही। तो जी जैसे लड़की अब वो पीपा का मार रहा छेद रहा, तो उसका लड़की किस दोष देगी? अपने माँ बाप को। उधर जो वो लड़का है वो किसे दोष दे रहा? जिसे वो छोड़ गई। भाई चलो माँ बाप के कहने से मान गई, बहुत सी नहीं भी मानती, वो उनकी किस्मत होती है। देखो वो भी अपनी किस्मत अलग लेके चली, और जिसकी माँ बाप ने प्यार करने के बाद दूसरी जगह शादी करी उसकी किस्मत भी अलग चल रही। दोनों की किस्मत बताऊंगा। जय श्री राम। तो जी दोनों की किस्मत बताऊंगा और अंतर भी आप पहचानोगे। तो जी अब वो लड़का जिसे छोड़ गई वो बदुआएँ देगा उसके माँ बाप को। यार इसका बड़े मतलब देखो गाली मैं दे नहीं सकता, लेकिन आप समझ जाओगे कितनी बुरी बुरी कहता होगा बेचारा, वो तड़पता होगा। उधर लड़की शादी भले कर ली, लेकिन वो एक मतलब उस दिखावा नहीं कह सकते, वो कर ही नहीं सकती चाह के भी। ऐसे मतलब बंधनों में बांध दी, और मान लिया अब शादी कर ली उसके बाद पीठ छितरी, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे उसका। बच्चे की बैठा के खुल के अपने घर परिवार में राय लेनी चाहिए। अगर बच्चा दूसरी जगह खुश है, गैर बिरादरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को ये बात बोलना चाह रहा कि थोड़ा सा देखो धर्म सबके अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। ऐसे किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो, अपने माँ बाप का आशीर्वाद पाओ, उनके अनुसार चलोगे, फ़ायदे में रहोगे। तो बाकी किस्सा मैं अगले उसमें बताऊंगा वीडियो में। फ़िलहाल रामायण की बात बता दूंगा आपको एक छोटी सी। तो जी जैसे चिड़िए, तोते, पंछी, आसमान, धरती, गंगा, मतलब A to Z बोला मैंने, सब उसमें काम देखना। सिर्फ हम लोग एक बोलते हुए हैं, इसलिए हम इस बात को ज़्यादा समझते हैं। लेकिन अब तक हमारी रामलीला जो हम हैं ब्रह्मांड वाले, हम लोग जो बोल चाल रहे, हमारी लीला चलती आ रही। देखो मैं उस लीला का कभी बुरा या अपमान या कुछ भी गलत शब्द नहीं बोल सकता। मेरा पवित्र ग्रंथ है वो। जय श्री राम, जय माता जानकी। तो जी अब जो है यो लीला मैं जो बना रहा हूँ, लीला सॉरी गलती निकल गया, लेकिन लीला ही कहलावेगी। भगवान श्री हरि मुझे क्षमा करें। यो ऐसी बनेगी जिसमें तोते, बिल्ली, बेजुबान जानवर, फट्टे, बॉक्स, दरवाजा, खिड़की सब काम आने वाली चीज़ हैं। ये बोलती नहीं हैं, लेकिन मेरे इस छोटी सी एक लीला समझ लो जो भी भगवान की प्रभु की, इसमें सब चीज़ आपको बोलती हुई दिखाई देंगी। बाकायदा बोलती हुई दिखाई देंगी। मेरा वादा है, आप देखना। आपको अगर दिल से टच हो गई तो मैं नहीं समझता कि मैंने कोई ठीक काम करा होगा। बाकी आपका जितना प्यार मुझे मिल रहा ना, मैं बस बहुत गदगद हो रहा जी। देखो बस उम्मीद से बढ़ के है जी जितना मुझे आप प्यार दे रहे हैं। बाकी इस रामायण को एक सीन डाल लूँगा मैं आपके लिए, ज़रा मैं उस पर काम चल रहा मेरा, क्योंकि मैं अकेला ही कर रहा हूँ इस काम को, तो इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एक सीन आपको मैं डाल कर ज़रूर दिखाऊंगा। आपको मज़ा ना आया तब कहना, और लाइक जितना जो भी करोगे आप, मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, और आपका प्यार भगवान श्री बालाजी महाराज के चरणों में ऐसे ही चला जाए और जाता रहे सदा, तो कितना बढ़िया हो। क्योंकि वो श्री बालाजी महाराज जो होंगे तो भगवान राम के दिल के पास रहने वाले हैं। वो तो अपने पास रख ही नहीं सकते, वे रखेंगे अपने श्री हरि के सामने। और श्री हरि कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे अपने गुरु के सामने। और गुरु कौन है? मान लिया हमारे चारों गुरु हैं। अब जैसे हम घर में हैं तो आप राशन वो शादी का कार्ड लेकर आए, 3 गुरु तो कहीं बाहर जा रखे, और जो आपके धर्म के गुरु हैं वे तो जा रखे बाहर। जो मदीना साहब के धर्म के गुरु हैं वे हैं घर में। तो आप तो कार्ड पूछोगे तो एक बार ज़रूर, भाई साहब वे कहाँ गए? श्री हरि जी।
मैं यार वो तो कई काम से जा रखे, तो आप यही तो बात कह के कार्ड ज़रूर दोगे कि भाई साहब ऐसा करना, वे आएंगे तो उन्हें ये कार्ड ज़रूर देना। उस टाइम भी तो देखो वो प्यार होता है, वो कि यार चलो इतना अपना है, इस पर विश्वास कर लो, ये दे देगा कार्ड। ये कार्ड ही नहीं, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारे श्री हरिंगे गुरु के पास, और हमारे जो गुरु हैं विश्वामित्र जी, जो भी हमारे गुरुओं के गुरु हैं, इष्ट हैं हमारे, उन्होंने हमारी फरियाद नहीं सुनी कि भाई तू पहले मदीना साहब के यहाँ जा। हम जाते हैं, आपने देख कि कभी मंदिर में झाड़ू पोछ वो करवाना, क्या काम, टोने टोट के नहीं, वो क्या कह रहे हैं, हवा झड़वाना, जाने क्या क्या भूत प्रेत उतरवाना। लेकिन जब वहाँ नहीं उतरते बाई चांस, तो आदमी क्या कह रहे हैं, अरे यार कलियर साहब के यहाँ चलो, और बृहस्पतिवार के दिन जाना, उनका दिन शुभ है। क्यों है भाई वो शुभ बृहस्पतिवार के दिन? जैसे हमारे श्री हरि ने ये हम पर ध्यान नहीं दिया, लोग भाई अभी मैं बिजी हूँ, वे भी बिजी हैं। देखो अब मान ली मेरे पास आप सामान लेना आ रहे, मैं 4 ग्राहक खड़े, अब आप तो ही कहने लो जी सिगरेट दे दो, तो मैं भाई आपको पहले देखूँगा उन्हें देखूँगा। अब आप ऐंठ में चल दिए तो आपकी इच्छा, अब प्यार से खड़े तो देखो भगवान कुछ ना कुछ तो देता ही है। मैं ऊपर वाली की बात कर रहा, अपने ऊपर उदाहरण देकर। तो जी अब मान लिया श्री हरि खूब बिजी हैं, वे तुम्हारा प्यार नहीं पा रहे, तुम कहो यार मुझे 2 साल हो गए मंदिर जाते हो, मुझे पूजा करते हो, मुझे 5 साल हो गए। ऐसा नहीं है, काम सबके होते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी एक ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ, कि भाई हमारे भगवान जो हैं गए अपने तीनों गुरुओं को एक पास चले गए, मान लिया कि यार मदीना साहब पास पढ़ रहे, चलो इन्हीं देख लूँ, इन्हीं के यहाँ गुरु तो ये भी हैं, हमारे गुरु तो कहीं गए होंगे घूमने या अपनी पूजा में। भाई जब आदमी पूजा कर रहा है तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसे, ऐसा भी हो सकता है, चलो भाई वहाँ दे दूँ या लूँ, 2 में से एक काम करेगा। लेकिन मन मन में जब दिल की टचिंग होती है तो एक मन में अच्छा ख्याल आता कि यार ये तो पूजा में है, चलो मैं मदीना साहब के यहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ गए हुए उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण करा, क्योंकि वो ग्रहण क्यों करा ये भी नहीं पता आपको। वो ग्रहण इसलिए करा कि वो हमारे हरि भगवान विष्णु जी का और हमारे 33 करोड़ के एक चावल के दाने में भी इनका पेट भर जाएगा। और दाने में 33 करोड़ देवी देवताओं का एक चावल के दाने से भी बारीक मुँह। तो मदीना साहब क्यों नहीं प्यार से लेने में, उन्हें तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो 33 करोड़ देवी देवता हैं शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल, मतलब देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं टोंटबाजी नहीं कर रहा, मैं एक मतलब वो बता रहा हूँ कि भगवान है, वे गुरु हैं। हम उनके सामने अगर कोई जैसे मैं शराब लेके बैठ गया, 2 छिट्टे मार दी, ओहो मेरी माता रानी, वो चलो वो अलग चीज़ है कि हो सकता कि वो खुश हो जाए, हमें तो नहीं पता इस बात का। तो हम तो अब यार धरती माता का मतलब अपमान कर रहे कि यार 2 माता धरती को शराब पिला दी। हम तो जो अच्छे होंगे वो अच्छा सोचेंगे, और जो जैसी चीज़ की सोच ऐसी उसके काम। तो जी उसमें भी देखो बुराई नहीं कर रहा मैं, एक हकीकत है, ये मेरे साथ हुई भी है। तो अब मान लें मदीना सामने साफ़ सुथरा, देखो कोई भी लेगा, कोई भी, तो हम ये अपने घर में गंदा संदा रखेंगे तो कौन आएगा। तो ऐसे ही उनका है, वे साफ़ सुथरे आदमी हैं। देखो जब हमारे भगवान हरि इतने साफ़ सुथरे हैं तो उनके गुरु क्यों नहीं होने गए, चाहे वे कोई से भी गुरु हो, गुरु तो गुरु ही है। वही किसी भी का जो है आज्ञा का पालन तो वे टाल नहीं सकते, क्योंकि गुरु हैं। तो वो प्रसाद वे गुरु जो हैं सच्चे दिल से दिल की टचिंग वाला हिसाब लेते हैं, और फिर वे गुरु क्या करते हैं अब ये बताता हूँ मैं। वे गुरु वे आपस में तीनों मिलकर, जिसका हम ओम कहते हैं, ओम, ये हैं तीनों गुरु इसमें समाये हैं। ये हमारे भगवान शंकर का वो है त्रिशूल, वो सॉरी सिर पर ओम सचता, जिसमें त्रिशूल में भी 3 वे होते हैं डंडियाँ,
अब तीन को देखना, जहाँ भी शुभ कार्य होंगे वहाँ तीन का बहुत महत्व होता है। तीन का बहुत महत्व होगा। तीन लोग कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत पहले आपको शब्द मैं आज बता रहा हूँ, और 10 दिन लग जाए 6 महीने, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा उसकी परिभाषा। तो गाइज़ यही जो है, देखो मैं फिर लंबी हो जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और मैं आपको फिर आगे इस वीडियो के बारे में फिर बताऊंगा। धन्यवाद।